तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का जो सेट नंबर 5 है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो पेपर का संकेतांक दे रखा है 822 HZ, ठीक है। और ये 70 नंबर का पूर्णांक दे रखा है और पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब एक खास बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपके कल के एग्जाम में यानी 1 मार्च को जो आपका मैथ का पेपर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल यही पैटर्न भी होने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा बोर्ड के एग्जाम में। समझिए कि इस सेट से 75% क्वेश्चन तो आपके बोर्ड के एग्जाम में फंस ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। बाकी जो प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं या उस टाइप के जो क्वेश्चन करा रखे हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको प्लीज़ आप चेक कर लेना, ठीक है। वहाँ से देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसका हम लोग खंड नंबर देखेंगे जो कि ये टोटल बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एक एक नंबर के होंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 20 है। तो इसका मतलब 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपको OMR शीट में भरना होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं बताऊंगा उसी तरह से आप करके आइएगा, ठीक है। पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो परिमेय जो संख्या होती है प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग क्या करते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से 9 का वर्गमूल ले लेंगे 3, तो इसको आप बट्टा 1 मान सकते थे, यानी कि इसको हम क्या कर रहे हैं P/Q के रूप में लिख सकते थे। ये हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो कर्णिम 9 है ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस सी और a नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राफ होगा वो परवलयाकार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि समीकरण निकाय यहाँ पर x/a बराबर y/b कमा ax प्लस बी वाई बराबर a² प्लस b² में y का मान होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। अब ये कैसे होगा इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे दिया है, यानी कि जो प्रश्न में दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। दिया है, ठीक है। क्या दिया गया है इसमें प्रश्न में, आपको दिया गया है कि यहाँ पर देख सकते हो कि x/a बराबर y/b, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x/a बराबर y/b, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, पक्षांतर करके इधर लाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x/a माइनस y/b बराबर 0, ठीक है। इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका bx, ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे bx माइनस ay/ab बराबर 0, ठीक है। तो ab का इधर गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका bx माइनस ay बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, दूसरा समीकरण आपको दे रखा है। दूसरा समीकरण ये है ना, तो ये हमारा दूसरा समीकरण होगा, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस by, ठीक है, बराबर a² प्लस b², ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमें इसमें प्यारे बच्चों पूछा गया कि y का मान क्या होगा, ठीक है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, कि इस समीकरण 1 में, ठीक है, कितने का गुणा करा दें, a का, और समीकरण नंबर 2 में b का गुणा करा के इनको क्या करते हैं, घटा देते हैं या फिर इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका गुणा कराइए। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, इसका गुणा करा देंगे a का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका abx, ठीक है, माइनस a² y बराबर 0, ठीक है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसमें b का गुणा कराइए तो ये हो जाएगा आपका abx, ठीक है,
और प्लस बी स्क्वायर वाई, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर इसमें भी इसका बी में गुणा कराएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी। इनको अभी आप क्या करिए, घटा दीजिए, ठीक है, तो घटाएंगे तो ये चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा हमारा कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हो कि माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से बचा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, माइनस माइनस से कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे कट गया, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो ये बी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि बी बराबर वाई, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, किसका मान, प्रश्न में आप देख सकते हो वाई का मान पूछा गया है, तो वाई का मान कितना होगा, बी होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 की कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ए इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, यानी जो ए है वो 4 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अनुक्रम कड़ी में 2 फिर कामा 2 कड़ी में 2 कामा 3 कड़ी में 2 डॉट डॉट करके 10वां पद होगा, ठीक है, तो 10वां पद इसका ज्ञात करना होगा, तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कड़ी में 200, ठीक है। अब ये 200 कैसे होगा इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दे रखा है यानी एपी, यानी कि ये प्रश्न नंबर आपका 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और एपी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि आपको समांतर श्रेणी का मान दे रखा है, कड़ी में 2 कामा 2 कड़ी में 2 कामा 3 कड़ी में 2 डॉट डॉट करके कह का 10वां पद, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। फिर बच्चों हालांकि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है, समांतर श्रेणी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सबको पढ़ा रखा है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका प्रथम पद ले लेंगे, यानी प्रथम पद ए बराबर आपका कितना है, कड़ी में 2 है, सारवंतर डी निकाल लेते हैं, यानी डी बराबर हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, तो ये हमारा A2 होगा, ये A1 होगा, तो ये हो जाएगा डी बराबर A2 का मान है 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 2, इससे घट जाएगा, तो फिर बच्चों डी का मान आ जाएगा कितना, कड़ी में 2। ये सारांतर डी का मान पता चल गया, यहाँ से प्रथम पद और कितना पद पूछ रहा है, यानी n बराबर 10, यानी कि 10वां पद पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूला रखेंगे, फार्मूला जरूर बच्चों आप लिखना, क्योंकि अगर मान लो कि अगर आप सवाल कर रहे हो, सवाल गलत हो गया तो फार्मूले के 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब इसी फार्मूले में क्या करिए, मान रख दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रखेंगे 10, और जहाँ पर डी है वहाँ पर कड़ी में 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A10 बराबर प्रथम पद कितना हमारा, कड़ी में 2 है, तो ये हो जाएगा कड़ी में 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 1, और सारवंतर डी का मान बच्चों कितना है, यहाँ से कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 रख दिया, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो हो जाएगा A10 बराबर, इसको कड़ी में 2 को ऐसे नोट कर लो, अब प्लस ये हो जाएगा 9 कड़ी में 2, ये 1 कड़ी में 2 है, ये 9 कड़ी में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 कड़ी में 2, तो ये हो जाएगा A10 बराबर 10 कड़ी में 2, ठीक है। अब फिर बच्चों 10 को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये 100 के रूप में जाएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 बाहर आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे कड़ी में 100, क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा A10 बराबर 200, यानी कड़ी में 200, ये आंसर होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा देख रहे हो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि
निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, माध्य कैसे निकाला जाएगा इसको देख लो। तो फिर बच्चों माध्य निकालने के लिए 3 विधियां होती है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक पग विचलन विधि होता है, एक कल्पित विधि होता है। ठीक है, तो फिर बच्चों सबसे इजी और आसान जो विधि होता है फिर बच्चों वो होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका हालांकि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12.95 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन 6। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो पहला तो आपको दे रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, चलो इसको हम लोग ऐसे खींच लेते हैं। फिर इसके बाद बारंबारता है, बारंबारता को बच्चों हम लोग एफ से दर्शाते हैं या एफ आई भी कह देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे एक्स आई। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ आई गुणे एक्स आई, ये वाला मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लिखेंगे। वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, ये दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको हम लोग करेंगे। ये इसके लिए यहाँ पर लिख देना है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, जिस विधि से आप कर रहे हो लिख देना प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बारंबारता नोट करेंगे। बारंबारता आपको दे रखा है 2, 4, 6, 10, ये दे रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों एक्स आई का मान निकालना है। ठीक है, एक्स आई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो दिया गया है इनको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5 होगा, 2 से भाग करेंगे 2.5 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, इन दोनों में कितने का अंतर है, सब में 5-5 का अंतर है। तो बस करना कुछ नहीं, बार बार एक का मान निकाले और उसमें जितने का डिफरेंस है उसमें जोड़ते चले जाइए। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर 5 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17.5। ठीक है, इनको प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका मान निकाल लेते हैं, ये टोटल सिग्मा एफ आई का। तो सिग्मा एफ आई का बच्चों कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, ये देखो 10, 10, 10, 20, 2, 22, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकाल लेते हैं, इनका गुणा कराइए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5। ठीक है, इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, इसका गुणा करा देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 75। मैंने गुणा करा के चेक कर लिया, आप भी चेक कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 175। ठीक है, इनका कुल योग निकाल लीजिए, तो यानी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, इनको कुल जोड़ देंगे तो बच्चों इसका मान आ जाएगा 285। ठीक है, अब माध्य निकालना है तो इसका फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसे मान रख दीजिए तो हो जाएगा एक्स बार बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 285 बट्टा ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है बच्चों, तो इसका भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.95, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये आपको 2 नंबर में पूछना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं। ठीक है, तो इसका प्यारे बच्चे जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही हो जाए, डी सही हो जाएगा, यानी कि कोण B बराबर कोण D। ठीक है, इसको आप चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि शीर्ष 0,4 फिर 0,0, ठीक है, फिर और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अब ये 12 कैसे होगा। ठीक है, चलो जैसे कि इसमें प्यारे बच्चों दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर
8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। और यहाँ पर समझो, ये मान लेते हैं हमारा एक निर्देशांक है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, एक्स है, और ये एक्स डैश है। मूल बिंदु ओ मान लेते हैं और इसका निर्देशांक 0,0 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखो, जो बिंदु दिया गया है एक आपको यहाँ पर देख सकते हो, एक है आपका 0,4 और एक है 3,0, यानी कि यहाँ पर x का मान 0 है और y पे कितना 4 है, तो यानी कि x पे 0 और y पे 4 है। यहाँ पर मान लो कि 4 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं कोई बिंदु a, यहाँ पर लिख दो 0,4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है इसी में कि यहाँ पर आपको दिया गया है 3,0 यानी x पे 3 और y पे 0, तो यहाँ पर ले लो x पे 3 इस बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर ले लेते हैं बी बिंदु और यहाँ पे लिख दो 3,0। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक हमें त्रिभुज मिल गया, यानी कि y का मान यहाँ पर मिल गया हमें कितना, ये पूरा 4, और यहाँ पर x का मान मिल गया 3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए ओ बी में इसका मान निकाल लेते हैं कर्ण का। तो प्यारे बच्चों 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 का वर्ग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो इसका 5। अब परिमाप पूछा जा रहा है, तो इन चारों को, इन तीनों को जोड़ दो, तो 5 4 9, 9 3 12। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना आ जाएगा 12, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको 3 को इधर भाग करा दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टी आधार, तो लंब का मान 4 और आधार का मान ये हो गया 3। तो इससे क्या करो कि आप निकाल लो किसका, कर्ण का मान। कर्ण का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो sec थीटा का मान निकालना है, तो sec a का मान कितना होगा वो आप चेक कर लेना है। ठीक है, निकाल करके। और देखो वैसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखो टिक होता है लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन का होता है, ये cos का होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। और जो cos होता है वो यानी कि वो सेक, मतलब जो ये cos थीटा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, तो यानी कि आधार बट्टा कर्ण है, तो आधार बट्टा जो कर्ण होगा उसका विलोम कर, मतलब उल्टा कर दीजिए, जो होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए इसको देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आपको प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है कि आपको tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर कितना 5, तो पूछ रहा है कि tan अल्फा स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा पूरे का होल स्क्वायर, और इसका कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका a प्लस बी पूरे के होल स्क्वायर के रूप में, उसका विस्तार कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 25, ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो एक फार्मूला होता है हमारा, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर होता है 1, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर ये हो जाएगा 2, और 2 को पक्षांतर कर देंगे इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा आपका 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से फिर बच्चे यहाँ पर देखिए कह रहा है साइन
थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो कह रहा है कि इसका थीटा का मान क्या होगा। तो फिर बच्चों इसका आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये मैंने अभी पिछला जो क्वेश्चन जो मॉडल पेपर मैंने इसका पढ़ाया था, ठीक है, यानी कि सेट नंबर 4, उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसको मैंने कराया है, तो वहाँ से आप देख लेना इस क्वेश्चन का। बाकी इसमें देखो ये कहा जा रहा है कि कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र से दूरी जो दिया गया है, कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि एक हमारा कोई एक वृत्त है जिसके केंद्र से जो दूरी दे रखा है इस बिंदु का, वो कितना दे रखा है आपको, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा वृत्त का क्या होगा, ये त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका बिंदु P। ठीक है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दें इससे। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई प्यारे बच्चों कितना होगी, 24 होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इसको मान लो O बिंदु। ठीक है, ये P है तो इसको क्यों मान लो, ये O मान लो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या का मतलब कि OP कहिए या यहाँ से आप कुछ भी मान लीजिए, R मान लीजिए, तो OR। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो यहाँ पर देखो हमें ये कर्ण का मान पता चल गया, ये आधार का मान पता चल गया। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, 90 अंश का कोण बनेगा। जहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त पर, वहाँ पर कितने अंश का कोण अंतरित होता है, 90 अंश का अंतरित होता है। ठीक है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे किसका, OP का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे OP बराबर करड़ी में ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 का वर्ग। ठीक है, डायरेक्ट रख रहा हूँ, और माइनस ये हो जाएगा आपका 24 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 625, और ये हो जाएगा आपका 576। ठीक है, इसका वर्क करके चेक कर लेना, हो जाएगा आपका 49। ठीक है, तो OP बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसका बच्चे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका यहाँ से ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि एक P बिंदु के केंद्र से इतना दिया गया है, तो कह रहा है कि कोण POA का होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 50। ठीक है, इसको आप चेक कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी थीटा बटे 720 गुणे 2πr²। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि एक कह रहा है कि एक ठोस पाइप का व्यास। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने इसके पिछले सेट में कराया है। ठीक है, तो उसको आप देख लेना और इसको कर लेना, बस केवल अंक चेंज किया गया, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि R त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3πr²। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि माध्य वर्ग होगा। ठीक है, माध्य वर्ग होगा, तो जिसका मान ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों बारंबारता का, उसका जो वर्ग अंतराल होता है वही माध्य वर्ग होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, 18 है, बारंबारता है, तो इसका यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना है, 30 से 40। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 30 से 40। ठीक है, तो जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा होता है उसी का जो वर्ग अंतराल होता है प्यारे बच्चों वो माध्यक वर्ग कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने सेट नंबर 3 में करवा रखा था। ठीक है, वहाँ से देख लेना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं, इसको देख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता होगी। तो फिर वैसे जो निश्चित घटना होती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो
अनिश्चित घटना होती है तो उसकी प्रायिकता शून्य होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक इसकी प्रायिकता होगी क्योंकि ये निश्चित घटना है। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो इसमें कहा जा रहा है कि ये 2520 और 10530 का लस और मस ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने वास्तविक संख्या वाला चैप्टर पढ़ाया तो वहाँ पर लस और मस ज्ञात करना कैसे सीखाना है आपको, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, बाकी ये इस टाइप के क्वेश्चन सिद्ध करा दिया है, बाकी ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये वाला भी देख लीजिए। पिछले सेट में मैंने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका ये, ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये सब कुछ वही है, बस इसमें क्या है आपको m अनुपात n का मान यहाँ पर दे रखा है और इस क्वेश्चन में आपको वही चीज़ पूछा जा रहा है। इस वाले में कहाँ गया, ये आपको दिया है और आपको x, y का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसी क्वेश्चन के आधार पे सब कुछ क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना। बाकी ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे अंगा वाला। ठीक है, अंगा वाला मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सभी आप अपने तरीके से कर लीजिए। बाकी इधर के भी जितने क्वेश्चन है उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ, इनका प्रैक्टिस एक बार जरूर करके जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ठीक है, ये वाला और प्रायिकता के भी जितने क्वेश्चन है मैंने करा रखा है, सब कुछ करा रखा है। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो सभी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो वीडियो है वो मिल जाएगी और ये सभी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ठीक है, बाकी ये ऊंचाई और दूरी यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस टाइप के वो भी करा रखे हैं। ठीक है, बाकी ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, शंकु और गोले वाला। ठीक, एक क्वेश्चन ये इसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला अंगा वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है आपको, इसमें दिया गया है आपको प्रश्न में दिया है कोसेक थीटा बराबर 2। तो कह रहा है कि इसमें प्रश्न में कि कॉट थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा पूरे का बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फिर बच्चों ये देख रहे हो जो साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। हमें मान पता चल गया साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/2। अब यहाँ पर हमें किसका मान चाहिए, कॉस का। ठीक है, तो कॉस का मान ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हमें फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हमें कॉस का मान चाहिए तो साइन का 75 कर देंगे इधर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का मान यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये 1/2 है तो ये स्क्वायर में तो वर्क करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा फिर बच्चों आपका 3/4, ये 4 हो जाएगा 3/4। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पर करड़ी आ जाएगा तो हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा बराबर करड़ी में 3/2। तो इस तरह से देखो कॉस थीटा का मान पता चल गया, तो अब इसे मान रख दो। ठीक है, सभी मान। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर प्यारे बच्चों हमें पता होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, तो ये इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी में मान रख दो। ठीक है, मान रखते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का मान होता है करड़ी में 3/2, यहाँ पर देखो निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए, ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3/2
और पूरे का बटा साइन थीटा का मान है हमें पता कि 1/2 होता है, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और पूरे का ये हो जाएगा 1 प्लस कास का मान रख देंगे करड़ी में 3/2, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा आपका करड़ी में 3 प्लस ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 और पूरे का बट्टा हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3 और पूरे का बट्टा 2, तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर आपका बचेगा करड़ी में 3 प्लस 1/2 प्लस करड़ी में 3। ठीक है, अब इसको क्या करें, सॉल्व कर लीजिए। तो इसका इधर हम क्या करेंगे, इसका बट्टा 1 मान लें, क्रॉस गुणा करा दें तो ये हो जाएगा आपका, इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3 प्लस ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब +1 अब पूरे का बट्टा 2 प्लस करड़ी में 3, ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए ये हो जाएगा आपका 2 करड़ी में 3 प्लस 4 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3, ये हो गया। यहाँ से ऊपर से 2 कामन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 कामन ले लेंगे तो प्यारे बच्चों 2 को पहले लिख दो और करड़ी में 3 को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और बट्टा ये हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये सॉल्व भी हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।